बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तहजीबी नशिस्त सदर और मोहतरम कराम उर्दू मार्टी साथी और आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं जो है मेरी जानिब से और जब केरल गए तो मैं एक वाक्य बता दूँ, वहाँ भी उनकी पहचान निकल गई। कोई ज़माने में मालिकों में कोई शख्स रहा होगा किसी के रॉय रोड पे, उनकी कोई छोटी सी दुकान थी, उनका नाम था मोहम्मद इसहाक। हम लोग केरल में कोझिकोड ज़िले में थे, कालनपुर एक मुकाम वहाँ पे। तो मुझसे बोले कि यार अपने को त्रिशूर चल रहे हैं। त्रिशूर एक वहाँ के डिस्ट्रिक्ट का नाम है। रात भर सफ़र करके हम लोग जब वहाँ त्रिशूर शहर में तो पहुँच गए, क्योंकि उस शख्स ने सारी जिंदगी पहले मुसलमान के खिलाफ सफ़र की और इसलिए भी समझिए कि हमेशा दूसरों के वफादार को सामने रखना, उसको बढ़ावा देना, इसमें कभी जाहिर ने कोताही नहीं। अक्सर वो ये हमारा जो बाबा सुल्तान है वो दिल जमे के साथ और मकसद हयात मुतय्यन कर अपना काफिला आगे बढ़ाया। इसीलिए हम सबकी आपके साथ पर बैठा किसी गम चर्चाया बोले लाई हयात आए कदा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, आए असाद गए वाले पता लेता रोन आप फूल को चढ़ाते रखे जयवा। तुम अपनी याद का कोई सितारा टाक बोल, अंधेरा हो जो आंखों से मुसाफिर लौट जाए। दोस्तों, मुदीर दीवान आप जाहिद अख्तर साहब के लिए आज ये दूसरी तारीख की नशिस्त है। सर नासिर मिला का इजलास किया गया था। सदारत हकीम याफी साहब फरमा रहे बड़ा अजीब इत्तेफाक है सफीक भाई के दरख्त के गिरने पे पत्ते ताज़ियत करते हैं। आज पत्तों के गिरने पे दरख्त ताज़ियत करते हैं। आज की इस ताज़ियती नशिस्त में एक रात मुसाफिर के लिए इब्तिदा में मुझे बोलना था ताकि मैं दिगर तफसील बयान कर सकता था। दोस्तों, ताज़ियती नशिस्त के लिए बेशुमार जगह से ऑफर आ रहे थे कि आप हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी करेंगे। हर जगह पे अलग अलग ताज़ियती नशिस्त तो ना हो, उसके लिए ऐसा एक मशवरा किया गया कि इसका साल में एक मुश्तरका कंबाइंड ताज़ियती नशिस्त की जाए, क्योंकि साबती हल्के के लोग नसीब को आएंगे कि चमन में के जाते रहे तो मुझसे बात करती है नहीं हमें तो क्या है। तो सियासी लोगों से भी उनके मरासी हैं, समाजी हल्के में भी बराबर मकबूल है। तालीम और तालीम को लेकर तालीमी अदारों में भी अपनी उनकी निर्धारित शनाख्त हो। कल ताज़ियती नशिस्त में मैंने बताया था कि अखबार की दादा दोस्तों आज की दुनिया में जुड़े सीख लाने के बराबर है। अब मुसलसल तसल्सल के साथ अखबार निकालना ये कोई अच्छे सरमायादार और पैसे वाले का भी काम नहीं। जाहिर भाई पिछला 7-8 सालों से दीवारें हम निकाल रहे हैं मनोज तिवारी साहब के 2500 रुपया रोजाना अखबार के लिए पैदा करना। 7 रुपये का अखबार तैयार होता है, बिकता 1 रुपये। 6 रुपये का घाटा 7 साल से जो शख्स को उठा रहा हो समाज में आज बहुत खुशी की बात है कि भाई साहब के विशाल के बाद से सोशल मीडिया पर भी तमाम शोभा आए बात के लोग दीनी तंजीमें पूरे तालीमी अफराज साहब की अदालत कहीं न कहीं से तालीमी दरमाश देखता है। ये जाहिर भाई की मकबूलियत है। दोस्तों, मुझसे पेशवा इकराम नासिर साहब ने कहा जब साफर का पैटर्न तब्दील हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया जब आया तो ज़माने में बेशुमार मुखालफत हुई। मगर जाहिर भाई ऐसे थे जो नए लोगों के लिए जितने यूट्यूबर बैठे कहीं ना कहीं से जाहिर भाई से मुस्तफीद हुए। रात भर ऑफिस में बैठ के खूनी जिगर की आबियारी करना। आप लोग यहाँ है 100 में होटल लेके इसको बेचारा का मुद्दा है ना फ्लाइट है ना पंडित ना हकीम इसको की वारदात इसको साफर से इस कदर लगाव था अभी जुनून की हद तक सारी रात इसको आप लोग कहते हैं कि पीछे की सदर आप लोग कहते हैं कि पी खूनी जिगर 4 मील के ऊपर पूरी रात खबरों की तलाश करना, खबरें जमा करना। और सुबह जब दीवान यहाँ आता था तो आप देखें तो उसकी लोकल कोई न्यूज़ नहीं रहती। नेशनल
नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, स्टेट लेवल की न्यूज़, जिलाई न्यूज़, मालेगांव की बहुत बड़ी अहम खबर है। तो एक दीवान यहाँ अखबार देखकर ऐसा लगता है कि अच्छे इंतखाब का एक मजमूआ है। ये जाहिर भाई का साथी घर सदा आज यहाँ पर शोरा दराज बैठे हुए हैं, अदब से वाबस्ता अफसाना निगार, ड्रामा निगार बैठे हुए हैं, सियासी समाजी अफराद बैठे हुए हैं, मिली अफराद बैठे हुए हैं। इससे ये बात जाहिर होती है कि जाहिर भाई का तमाम शोबों में एक अच्छा ताल्लुक था। मैं दीवान आम में काफ़ी अरसे तक लिखता रहा। जब भी मैंने देखा जाहिर भाई को, हर तबके के लोग आते हैं। समाज में बेशुमार साथी ऐसे हैं जिनको बुरा भी बोला जाता है, लेकिन जाहिर भाई ऐसे हैं कि मैंने कभी किसी को इनके ताल्लुक से बुरा बोलते हुए नहीं सुना। आज की इस ताज़ियती नशिस्त के सदर जनाब लतीफ़ जाफरी साहब, मेरे खालू रफ़ीक मुक़ादम साहब, साजिद नईम, साजिद दीवान और हाज़रीन मजलिस, मेरे हम पेशा दोस्तों, जाहिद दीवान यूँ तो मेरे खालाजाद भाई थे। कभी कभी अब मछली बाज़ार से गुजरो तो ऐसा लगता है कि जाहिद जैसे आवाज़ दे बोले चाय पी कर जाओ या फिर कुछ बात कर लो। उसका यूँ अचानक गुजर जाना सच पूछो तो बहुत सदमे की बात है। वैसे इन दुनिया में जो आया है उसको इस दुनिया से एक दिन रुखसत ही होना है। कुछ मौत ऐसी होती है जो जल्द बुलाई नहीं जाती, उसी में से एक मेरे भाई जाहिद दीवान की मौत भी है, नागहानी मौत जिसको कह सकते हैं। हम सबको उनके जाने से एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा इंसान, हर एक की मदद में आने वाला, हर एक को अच्छी सूचना देने वाला, हर एक को अच्छी गाइडलाइन देने वाला ऐसे इंसान, ऐसे पत्रकार, ऐसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पत्रकार को हमने आज खो दिया। दीवान आम की शुरुआत जब हुई थी तो एक तरफ टेबल पे कंप्यूटर रखा रहता था जहाँ डीटीपी ऑपरेटर बैठ के काम करता था, और दूसरी तरफ वहाँ तेल निकालने वाली मशीन थी, और बीच में इतनी जगह थी कि एक आदमी को जाना होता तो क्रॉस हो जाता। और इसके अलार्म के लिए तेल निकालने की मशीन होती है, और उसी के साथ उनका जो शौक और शौक था उर्दू अखबार निकालना, उसको भी जारी रखा। मैं अक्सर उनसे बोलता रहा कि भैया तेल निकालना आसान है, अखबार निकालना बहुत मुश्किल है, कहीं ऐसा ना हो कि अपने तेल निकालते रह जाए, अखबार निकलना बंद हो जाए। मेरा बेटा गलत साबित हो गया, तेल निकलना बंद हो गया, अखबार अटकल निकल कि वो तमाम लोगों को समेट कर चलते थे, और जहाँ कहीं भी कोई मामला अगर कभी आ जाए अखबार के माध्यम से और कभी लोग उनसे मशवरा करें तो वो उनको नेक मशवरा दिया करते थे। बहुत सारे मामला नेट पर बैठ के आधी आधी रात में लोगों को बुलाकर उनकी मदद किया करते थे, और उनको बताया करते थे कि भाई बहुत सारे भी अपूर्ण के जो मामला अभी पिछले जो दिनों हुए तो उसमें इनका जाहिद दीवान साहब का बहुत बड़ा हाथ रहा है, और उनके साथ में फ़याज़ अंसारी है, तोबाब अंसारी वगैरह काफ़ी उन्होंने जद्दोजहद किया कि वो शख्स खुद चला है दूसरों को महकाने के लिए, और वो एहसानात कर गए हम पर से मुराद ये है कि जो जुमला अल्फाज बोल रहा हूँ पत्रकारों का, कि जिनको पत्रकारिता की कोई गाइडलाइन नहीं मिला करती थी, ज़्यादा एजुकेशन नहीं है और पत्रकार की लाइन में आ गए, उनको वो आदमी अपना एक्स्ट्रा वक्त देकर पेपर से हटकर और मालूमात भी दिया करता था, यहाँ तक के साथ में आता जाता था, यहाँ तक कि अपने खुद खर्च से वो अपने आता जाता था। कार कायम की जाए। कल लोगों ने जाहिद भाई के बारे में जो बातें कहीं और आज जो लोगों ने बातें कहीं, तो हक बनता है जाहिद भाई का कि मरहूम के नाम से कुछ न कुछ कोई फाउंडेशन, कोई ऐसा काम हो कि उन्हें लोग याद करें। ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच नहीं है। साहबत में उनका भी जो भी योगदान रहा वो सबको भी पता है। बेबाक रहे, कभी किसी के आगे झुके नहीं, कभी किसी के आगे डरे नहीं, और यही सारी खूबियाँ उनकी औलाद में भी जो है पाई जाती है कि वो भी कभी जो है किसी भी सियासी बिल्कुल किसी सियासी शख्सियत से कभी भी जो है वो मरबूत नहीं हुए, ना उनकी औलाद मरबूत भी हो। यही सारी चीज़ें उन्होंने हमको बतलाई भी हैं। मैं उनका इस तरीके से
سب کے لیے کافی رنج و غم کی بات ہے۔ دیوانہ شروع کیا، میرے بہت سارے مضامین افسانے اور شاعری وغیرہ انہوں نے شائع کیے، نثری نظم میں لکھتا تھا وہ شائع کرتے تھے، اور ان سے میری گھنٹوں گفتگو ہوئی۔ دیوانہ کا ادارہ ہوا ہے تاریخ سے ہمارے دوائل داس جی کہ ہم لوگ رات رات بھر گفتگو کرتے تھے کہ ہم سنی دعوت اسلامی میڈیا سیل سے تعلق رکھتے ہیں، تو جب بھی تحریک کی یا حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ کی طرف سے جو بھی خبر اشاعت کے لیے ملتی، دیوان عام اسے خصوصیت کے ساتھ شائع کرتا۔ یہ زاہد دیوان صاحب کا بہت کرم تھا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ میں وہ ایڈ تھے اور کوئی دیکھ لیتے تھے اعلان تو فون کرتے تھے، سید صاحب کا یہاں پہ ہے ابھی تک کہ آپ نے میل نہیں کیا، کیا اسی کو اٹھا کر لگا دوں۔ یعنی سیاسی لوگ یہ کہہ رہے ہیں، سماجی لوگ کہتے ہیں کہ بہت کوآپریٹ ہم کو تھا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا دینی خبروں میں زاہد دیوان صاحب نے کوآپریٹ کیا، شاید سیاسی خبریں بھی اتنی انہوں نے شائع نہیں کی۔ کہ آدمی خود بخود بولتا تھا کہ یار شاید اب یہ جانے والے، پھر اس کے بعد بولا جاتا تھا کہ یار ان کو سکرات لگ گئی، پڑھنے کے لیے گھر کے لوگوں کو بیٹھایا جاتا تھا، سورہ یاسین سورہ مبین وغیرہ پڑھنے کے لیے بیٹھایا جاتا تھا اور بولا جاتا تھا کہ ان کو سکرات لگ گئی۔ لیکن 2018 کے بعد 19 کووڈ جب سے آیا، میں دیکھ رہا ہوں، کافی غور کر رہا ہوں کہ کوئی انسان ابھی وقت نہیں دیتا ہے کہ سکرات کا بھی وقت سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو ہم لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بولتے ہیں کہ پروردگار تیرے حبیب کے صدقے میں ہم لوگوں سے بھی جو گناہ ہوئے ہوں گے اسے معاف فرما۔ آنے دنوں میں کیا ہوگا؟ آج ہوگی نہ آسرا ہوگا، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ اور آسمان کھل گیا پرندوں سے، پیڑ شاید کوئی ہرا گرا ہوگا۔ زاہد بھائی بہت دیر تو بولنا نہیں ہے، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جب جب میں ان سے ملا، بہت سنجیدہ، بہت شائستہ، بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ صحافت کی دنیا میں اپنے دامن کو، اپنے کریکٹر کو اتنا صاف و شفاف اس آدمی نے رکھا کہ صحافت سے کبھی انہوں نے کوئی بھی ایسا فائدہ نہیں اٹھایا اور نہ ہی اپنی اولاد تک کے انہوں نے پہنچایا۔ تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے۔ یقیناً ایک ایسا شخص جو ہر کسی سے محبت کرنے والا تھا، اپنے پیشے سے، اپنی زبان سے، اپنے دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے متعلقین سے، ہر کسی سے محبت کرنے والا ایک شخص آج ہماری محفل میں نہیں ہے۔ یقیناً یہ نظام خداوندی ہے، مشیت الہی ہے، جسے دنیا کا کوئی دھرم، کوئی مذہب اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اس فیلڈ میں کامیاب شخص اس لیے ہے کہ اس نے ساجد اور نعیم ان دونوں کو اس طریقے سے ٹرین کیا ہے، اس طریقے سے تیار کیا ہے کہ آج مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس کے اس مشن کو، اس کی اچھائیوں کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے اور لوگوں تک اپنے کام کاج کے فیض کے ذریعے زاہد اختر کا نام زندہ رکھیں گے۔ میرا ان سے تعلق پچھلے رمضان میں درگاہ حضرت معصوم شاہ پٹی پر جماعتی تنظیم کی میٹنگ میں ہوا۔ زاہد دیوان صاحب کو میں بارہا میرے والد بزرگوار حضور صوفی ملت علیہ رحمۃ اللہ سے ملاقات کے وقت دیکھا کرتا تھا۔ زاہد دیوان صاحب میں ان کو اس طریقے سے پایا کہ وہ ہمیشہ صحافت کی لائن میں داخلوں و تنظیم کو کس طریقے سے شہر میں پیش کریں اس تعلق سے گائیڈ لائن کیا کرتے تھے۔ دعا کرتے ہیں اور انڈیا صوبے حزب اسلام و درگاہ حضرت معصوم شاہ پٹی کی جانب سے مولا کریم مدنی آقا احمد مشتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے طفیل انہیں کروڑ کروڑ جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ زاہد دیوان صاحب جنہوں نے مجھے فون کیا اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مجھے میری اتنی حوصلہ افزائی کی انہوں نے اور کہا کہ واقعی میں آپ جیسے لکھ رہے ہو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ بہت ہی اچھا صحافت میں اپنا ایک نام اور وقار بناؤ۔ تو یہ ایک حوصلہ دینے کا کام ہے زاہد دیوان صاحب کو دیکھا۔ وہ اپنے زاہد بھائی کی طرح سچی صحافت کو قائم رکھیں گے۔ اللہ پاک مرحوم کے جانے انجانے میں ہوئے تمام ہی گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں
उनके दोनों बेटों से एक बात ये भी कहूँगा कि आप लोगों को पूरे शहर का साथ मिलेगा। जो उन्होंने लोगों के साथ हुस्न सलूक किया है उसका फल आपको मिलेगा।